जैसे ही अर्जुन और घर के बाकी लोग शहनाई, ढोल और बारात की रोशनी के साथ छोटू मामा के घर पहुंचे, हवा में उत्सुकता और घबराहट दोनों थी। किसी को नहीं पता था कि उस दुल्हन की जगह कौन बैठेगी। बस इतना समझ में आ रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। अर्जुन घोड़ी से उतरा, हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में तूफान था। एक सवाल जिसे वो बार बार दबा रहा था, क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूं या बस खुद से भाग रहा हूं। तभी फूलों की सेज पर सजी दुल्हन को मंडप में लाया गया और सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। और अगले ही सेकंड पूरा माहौल जैसे थम गया। सांसें रुक गईं, दिलों में धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि दुल्हन कोई और नहीं, आहाना थी। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। बाकी रिश्तेदारों के चेहरे पर हैरानी थी और पीसी मुन्नी तो जैसे पत्थर बनकर वहीं खड़ी रह गई। पोल्टू दादा की आवाज कांपते हुए निकली, ये क्या मजाक है? लेकिन वहां कोई मजाक नहीं था, वहां मास्टर प्लान था। अर्जुन के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े, उसकी आवाज धीमी पर भारी। माँ, ये आहाना? दुर्गा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ अर्जुन, मैंने ही इसे इस जोड़े में बैठाया है। तभी छोटू मामा मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि इस बार शादी जरूरत या मजबूरी नहीं, समझ और प्यार की वजह से हो रही है। अर्जुन की आंखों में कई सवाल थे जो शब्द नहीं बन पा रहे थे, और उसी समय आहाना ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। उन आंखों में अपराध, शर्म, एहसास और प्यार सब एक साथ थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, मैंने कभी समझा ही नहीं तुम्हें। मैंने हमेशा खुद को सही और तुम्हें गलत माना। मैंने तुम्हारे प्यार को जिम्मेदारी समझा और तुम्हारी बातों को दबाव। उसकी आवाज हल्की कांपी। अगर मैं थोड़ा ठहर जाती, एक बार तुम्हें सुन लेती, समझ लेती, तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। ना तलाक होता, ना ये दर्द। अर्जुन की सांस भारी हो गई, जैसे उसके भीतर जमा हर भावना एक साथ बाहर आना चाहती हो। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर कहा, प्यार में गलती होना गलत नहीं, उसे ना पहचानना गलत है। और आज तुम दोनों अपनी गलती पहचान चुके हो। तभी अचानक पीसी माँ चीख पड़ी, बस करो सब, ये ड्रामा बंद करो। क्या इससे बड़ी बेइज्जती हो सकती है? तलाक दिया और अब उसी से शादी? समाज क्या कहेगा? लोग हंसेंगे हम पर। उनकी आवाज में जहर था, और पोल्टू दादा उसी आग में घी डालते हुए बोले, और ये लड़की नौकरी करने जाएगी, आईपीएस बनेगी। घर का क्या? औरत को घर संभालना चाहिए, सरकार नहीं। तभी छोटू मामा गुस्से में आगे आए और बोले, अगर औरत घर संभाल सकती है तो देश क्यों नहीं? और तुम्हारी सोच ही इस घर को तोड़ रही है, आहाना नहीं। अर्जुन चुप खड़ा ये सब सुन रहा था, और पहली बार उसने अपने अतीत को साफ देखा। लड़ाई, गलतफहमियां, बहसें और एक छोटी सी चीज जिसने उनका रिश्ता तोड़ दिया था, ईगो। फिर अचानक एक आवाज आई, बस। और वो थी दुर्गा देवी। उनकी आंखों में आग थी, शब्दों में हुक्म। आज फैसला समाज का नहीं, इस रिश्ते का होगा। ये शादी सिर्फ रस्म नहीं, दो आत्माओं की वापसी है। तभी पोल्टू दादा अंदर गए और अचानक हाथ में एक पिस्तौल लेकर बाहर आए। सबकी सांसें रुक गई। अंधेरे में चमकती उस बंदूक की नोक अब सीधे आहाना की ओर थी। पीसी माँ ने चिल्लाकर कहा, पोल्टू, ये क्या कर रहे हो? पोल्टू गुर्राया, इस लड़की ने इस घर में सिर्फ तूफान लाया है, इसे मिटा दूंगा तो सब शांत हो जाएगा। आहाना पल भर के लिए जड़ हो गई। अर्जुन के कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़े, लेकिन तभी थप, पिस्तौल से गोली चली। पर जैसे ही गूंजी सब समझ गए, ये सच नहीं, सिर्फ पोल्टू के मन की घिनौनी सोच थी। ये सिर्फ उसका मन था, उसका इरादा, उसका डर, उसकी कल्पना। असल में वो वहीं खड़ा था, पत्थर बना घूरता हुआ, लेकिन कोई गोली नहीं चली थी। दुर्गा देवी उसके पास आईं और धीरे लेकिन धारदार स्वर में बोली, यही फर्क है तुम में और हम में पोल्टू। तुम रिश्ते डर से तोड़ते हो और हम प्यार से जोड़ते हैं। अब पूरा माहौल बदल चुका था। हवा ने फैसला किया था कि आज शादी होगी। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, आहाना, इस बार मैं वादा करता हूं, ना गुस्सा बीच आएगा, ना अहंकार। आहाना ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, और मैं वादा करती हूं, इस बार प्यार सिर्फ महसूस नहीं, समझा भी जाएगा। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अग्नि जली, 7 फेरे लिए गए। हर फेरा जैसे पुराने घाव मिटा रहा था और नई शुरुआत लिख रहा था। वरमाला पहनी गई, और जब सिंदूर आहाना की मांग में भरा तो पूरा घर तालियों से गूंज उठा, सिवाय 2 लोगों के, पीसी माँ और पोल्टू के। क्योंकि आज नहीं जीत उनकी थी, आज जीत प्यार की थी। और कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुई, जहां 2 लोग कहलाए, पति पत्नी नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत। दूसरी शादी के बाद जैसे ही आहाना ने हवेली में कदम रखा, घर की दीवारों ने भी जैसे राहत की सांस ली। और इस बार उसका स्वागत सिर्फ बहू की तरह नहीं, बल्कि घर की बेटी और भविष्य की नेता की तरह हुआ।
उसकी मुस्कान में आज दृढ़ता थी और आंखों में वो रोशनी जो कह रही थी अब वो सिर्फ रिश्ते नहीं निभाएगी, जिंदगी भी बदलेगी। हवेली में सब रस्में पूरी हुई, लेकिन इस बार अहाना ने एक अलग प्रण लिया। अब ये घर सिर्फ बड़ा घर नहीं, बड़ा परिवार बनेगा। अगले ही दिन उसने वो जगह देखने की जिद की जहां कभी घर का छोटा सा व्यवसाय था, मूर्तियों का काम जो दादी अम्मा के जमाने से चलता आ रहा था, लेकिन अब पीसी माँ और पोल्टू दादा की साजिशों के कारण बंद पड़ा था। अहाना ने टूटे फूटे शेड, धूल भरी मूर्तियां और जंग लगे औजार देखे। उसकी आंखों में लक्ष्य साफ था। उसने सभी बहुओं को बुलाया और कहा, हम सब सिर्फ काम करने वाली नहीं, काम चलाने वाली बनेंगी। ये धंधा फिर से शुरू होगा, हम सब मिलकर। पहली बार बहुओं की आंखों में डर की जगह गर्व था। उन्हें पहली बार लग रहा था कि कोई उन्हें परिवार का हिस्सा नहीं, घर की ताकत समझ रहा है। अहाना ने हर बहू की प्रतिभा पहचानी, किसको रंग भरने में महारत है, किसको डिज़ाइन बनाने में, किसको बाजार संभालने में। थोड़े ही दिनों में पुराना शेड एक वर्कशॉप में बदल गया, साफ सजा हुआ, रोशन, जैसे नया सपना नया जन्म ले रहा हो। अहाना खुद दिन भर मेहनत करती, मिट्टी गूंथती, मूर्तियों को आकार देती, रंग लगाती। कभी हाथ गंदे होते, कभी कपड़े, मगर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती। धीरे धीरे पहली खेप तैयार हुई, सुंदर मूर्तियां, इतनी नक्काशीदार कि देखने वाले दंग रह गए। अहाना ने उन्हें ऑनलाइन डालने का प्लान बनाया। अब हमारी मूर्तियां घर तक नहीं, दुनिया तक जाएंगी। और वो हुआ भी। पहले ही हफ्ते में ढेर सारे ऑर्डर्स आने लगे। हवेली में पहली बार बहुओं की कमाई उनके हाथ में आई और उनकी आंखों में चमक आई कि वो भी कुछ बना सकती हैं, कमा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। पीसी माँ ये सब दूर से देख रही थी। उनकी ईर्ष्या धुएं की तरह हवा में थी, लेकिन बहुओं की मुस्कान उस धुएं को साफ कर रही थी। पोल्टू दादा हर बार रुके और चिल्लाए, ये सब घर की इज्जत के खिलाफ है। अहाना ने शांति से जवाब दिया, इज्जत कमाने में होती है, रोकने में नहीं। अर्जुन हर पल गर्व से भर जाता। अब उसे अपने साथ नहीं, अपने साथी पर गर्व था। कई महीने बीते, अब ये काम ब्रांड बन चुका था। दुर्गा क्रिएशंस, घर की बेटियों का गौरव। समाचार पत्रों में खबर आई, हवेली की बहुओं ने शुरू किया बिजनेस, सफलता के नए रिकॉर्ड। हर तरफ लोग तारीफ कर रहे थे और पीसी माँ और पोल्टू दादा की जहरीली साजिशें अब राख में बदलने लगी थीं। इसी कारोबार से अर्जुन और अहाना के रिश्ते में भी मजबूती आई। अब बातें नहीं, समझ होती थी, ईगो नहीं, सहयोग होता था। और प्यार अब सिर्फ दिल में नहीं, हर काम में दिखाई देता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जब किसी की जीत तेज होती है तो दुश्मनों की चाल और जहरीली हो जाती है। पीसी माँ और पोल्टू दादा ने रात के अंधेरे में एक नई साजिश सोची। अब अहाना को इस घर से नहीं, जिंदगी से मिटाना होगा। उनकी आंखों में फिर चमक थी, और ये चमक आशंका की थी। अब नया तूफान आने वाला है।